हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो फॉर श्योर आपको इंसाइट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। यहाँ से आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। यस, मेरा जो है ना एक चैनल है नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से। उस चैनल पर मैंने पिका कार्ड शुरू की थी ताकि जैसे आपको लगता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स जो है ना मैम सबके लिए होती है, तो जनरली पता नहीं चलता कि ये हमारी रीडिंग है या नहीं है। तब मैंने इस चीज़ के लिए उस चैनल को स्टार्ट किया था जिसमें हम पिका कार्ड रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी। बट क्योंकि टाइम नहीं होता है या इतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, तो मुझे जो है उस चैनल को थोड़ा टाइम के लिए रोकना पड़ा। बट हाँ, मैंने फिर से वो स्टार्ट किया है। हो सकता है उस पर पिका कार्ड भी आए, हो सकता है उस पर कलेक्टिव भी आए। बट मैं कोशिश करूँगी उस चैनल पर आपके लिए जो जनरल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो लेकर आने की। और जनरल में जैसे कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पिका कार्ड, ठीक है, पिका कार्ड। क्योंकि पिका कार्ड से हमारी इंट्यूशन को भी जो है ना थोड़ा हम जानना शुरू करते हैं कि अच्छा मेरी ये इंट्यूशन बोल रही है कि यहाँ से इस कार्ड से, इस डेक से मुझे जो है ना सवाल मेरे जवाब मिलेंगे। तो वहाँ पर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा पर और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। और राशि का चैनल जिसमें आप चाहते हो कि राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग हो, वो है ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो, ठीक है ना। राशियों के अकॉर्डिंग भी लव रीडिंग भी आती है, जनरल रीडिंग भी आती है, वीकली भी आती है, मंथली आएगी अब, ठीक है ना। अब जुलाई की मंथली रीडिंग स्टार्ट होगी अब। सो मैं तो अपनी तरफ से सारी जितनी मुझसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है मैं कोशिश करती हूँ। बाकी रब राखा, वो बैठे हैं उन्होंने जब तक पहुंचानी है मेरे थ्रू रीडिंग्स आप तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उस इंसान के दिल दिमाग में अभी आपके लिए। We have 8 of swords, the 4 of coins। ये कार्ड पहले भी गिरा था और फिर से ये कार्ड आया है, ठीक है। We have 10 of wands, the hermit, the tower, the queen of wands, the world, the queen of cups, the ace of coins, राशियां मेजर हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये राशियां हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे जो पहली एनर्जी मुझे चैनल हुई जब मैं कार्ड्स रख रही हूँ या देख रही हूँ, पहली एनर्जी तो ये मुझे ज़रूर चैनल हो रही है, दैट इज़ कि ये इंसान मुझे एक यस और नो देखना है, उसके बाद मैं बताऊंगी। ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। इस इंसान को इतने रिग्रेट्स हैं, इतने गिल्ट हैं जिस चीज़ की मैं आपको हद नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पर टावर है जो फ्रस्ट्रेशन की बात करता है और इसी के साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है जो बहुत गिल्ट की बात कर रहा है। और जब मैंने यस और नो का कार्ड निकाला तो कार्ड ही रिग्रेट का आया हुआ है, गिल्ट का, रिग्रेट का।
तो भाई ये इंसान देखो, ये मेजर अरकाना है, ठीक है, ये माइनर अरकाना है। तो उसको गिल्ट है, उसको रिग्रेट्स है, और कहीं ना कहीं उसको अपने लेसन्स मिले हैं, उस इंसान को अपनी लर्निंग मिली है, उस इंसान को अपनी, कहते ना, हिडन, जो हम जैसे, चलो ठीक है मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। कई बार मैं आपको बोलती हूँ मैं येस और नो कार्ड देखती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन आपसे इतना ही होता है, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगी कि मैं कार्ड येस और नो देखती हूँ, ठीक है। मैं बोल देती हूँ कि हाँ यहाँ नो है, गलत गलत है। मैं मानती हूँ ना कि हाँ यहाँ हो सकता है ये मेरी इंट्यूशन नहीं है, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग की वजह से मैं ये मैसेज दे रही हूँ आपको, तो मैं मना कर देती हूँ नहीं ये मैसेज आपके लिए नहीं है, बोल देती हूँ ना। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, यही यही, यहाँ नो भी आएगा तो वो उसको यस बनाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पर्सन को अपने बारे में गलतियाँ, रिग्रेशन, या जो ईगो हो गई, या नेगेटिव माइंडसेट हो गया, उसने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ दे आर एक्सेप्टिंग, एंड दे आर लिटरली शॉक्ड कि ये मैं हूँ, या ये मेरी आदतें हैं, या मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, या मैंने ये किया और मैंने ऐसा कर दिया किसी के साथ, ये वो है। बिकॉज ये लेसन की एनर्जी है, और ये लेसन उसको मिल रहा है। कई बार जब हम टारो के डीप मीनिंग्स में जाते हैं, तो मेजर और काना हमें चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर उस इंसान को सिखाया जा रहा है कि तेरे अंदर हिडन ये गलतियां हैं, हिडन ये अच्छाइयाँ भी हैं, पर अभी क्योंकि हम एट ऑफ सोर्ड्स के साथ इस कार्ड को देख रहे हैं, तो अपनी गलतियां, रिग्रेट फील कर पा रहे हैं। अब ये गलती क्या है, इसको देखते हैं। आज थोड़ी रीडिंग अलग हो सकती है, तो भाई थोड़ा ध्यान से सुन लेना किसके लिए रीडिंग्स आ रही हैं। क्या गलती इसको, अपनी जो है ना फ्रस्ट्रेशन, क्या चीज़ इसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इसको क्या फ्रस्ट्रेट कर रहा है आज सुबह से अब तक। मैं, रिबेलियस, अकड़, ईगो, रूल रेगुलेशंस, हर बात पर सिर्फ और सिर्फ एंगर, हर बात पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनी जाए, हर बात पर कहीं ना कहीं ये इंसान अपने पैसे को, अपने अपने रुतबे को, अपने स्टेटस को बीच में ले आए। अपनी, ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा है कि पोस्ट कुछ ऐसी है, या तो इसकी, या मनी, पैसा बहुत अच्छा है, सी द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना, अपनी पावर शो करना। नाउ दे आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर गलती ये है, क्योंकि यहाँ पर भी फीमेल आया है, वहाँ मेल एनर्जी आई है। तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपसे ये छुपाया कि इसकी लाइफ में कोई और था, जबकि इसकी लाइफ में कोई और था। अगेन द करेक्टर कार्ड, इसकी लाइफ में या तो मैरिड थे, या इसकी लाइफ में कोई और था, इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, अब इसको रिग्रेट हो रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसने किसी इंसान को अपनी लाइफ में इन तो कर लिया, पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, फलाना ढिमकाना, जो भी हो सकता है। बट अभी नाउ दे आर लाइक दिस। ये गलती है इस इंसान की कि ये उस रिश्ते में ऐसे हैं, ठीक है। ये मुझे चैनल हुआ था मैसेज, जब मुझे लगा था कि मुझे यस और नो देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई फ्रस्ट्रेशन है कुछ लोगों के लिए आपके बीच में, जो है ना बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत ही ज़्यादा एक रूलिंग पर्सनालिटी रहा ये इंसान, रही ये इंसान, जहाँ इसको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। नंबर 4 स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसने स्टेबल रिलेशनशिप को बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से खो दिया, ठीक है। बहुत बुरे तरीके से चीज़ें खराब कर दी अपने लिए। ये यहाँ पर इस चीज़ की गलती हो सकता है, दिख रही है इस इंसान को, ठीक है। दे आर लाइक कि आप मिस्टीरियस हो रहे हो, आप बहुत चेंज हो रहे हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल इम्पल्सिव थे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता ना कि 5 मिनट हो गए फ़ोन नहीं आया, 5 मिनट पहले मैसेज आया था और 5 मिनट के अंदर अंदर फ़ोन नहीं आया, तो आप इम्पल्सिव हो जाते थे, आप मैसेज कांटेक्ट कर लेते थे, इतना इम्पल्सिव थे आप। नाउ यू आर लाइक क्लोज्ड बुक,
बिल्कुल क्लोज्ड बुक हो आप। आपका समझ नहीं आ रहा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट डू यू वांट, नथिंग एल्स, कुछ भी, मतलब अभी तक उस इंसान को, उसको आपके बारे में समझ नहीं आ रही है चीज़ें। वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस्टिकल देख रहे हैं, बहुत हद तक उस इंसान को आपकी लाइफ में आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसे थे आप, ऐसे थे बेपरवाह। इसी इंसान ने करा आपको मैच्योर, इसी इंसान ने आपको इतना अकल, मतलब कहते हैं ना बादाम खा के अकल नहीं आई आपको, इस इंसान के साथ रह के अकल आई आपको। ये देखो क्या बन गए हो आप, देखो ये थे आप ये बने हो। तो कई जगह पर तो धन्यवाद भी कर दिया करो इस इंसान को, क्योंकि अगर ये इंसान नहीं आते तो लेसन्स तो आपको मिलते नहीं, और ये इंसान नहीं आते तो शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं बनते, है ना। तो यूनिवर्स का भी धन्यवाद कर दिया करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिखाया ही है। कुछ कुछ लोग कार्मिक होते हैं जो हमारे को कुछ सिखाने ही आते हैं, हमारे को कुछ लेसन ही देने आते हैं, और हो सकता है ये लेसन था आपके लिए, इंसान एक लेसन था आपके लिए, ठीक है। आप एक खुली किताब थे, जो मर्जी से मतलब आपसे कोई पूछ ले, आप बड़ 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 चैटर बॉक्स। नाउ यू आर लाइक, पता नहीं है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ। बहुत कंट्रोल हो गया आपका खुद पर, बहुत बदलाव आ गया आपको खुद में। कुछ लोगों के लिए यू आर लाइक, वो एक होता है ना कि फोकस ही करियर पर, मनी पर, या फोकस ही आपका स्टेबिलिटी पर चला गया। सो यू आर बिकमिंग एन एम्परर और एन एम्प्रेस, ऐसी एनर्जी में आ रहे हो आप, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जहाँ शायद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था नहीं पहले में, और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। कुछ लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, जैसे आर्ट, डांस, म्यूज़िक, और हो सकता है कोई एक्टर एक्ट्रेस भी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग आपके लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी लाइफ के बारे में पता चल नहीं रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, और दोनों ही एनर्जीज एंडिंग और बिगनिंग की बात करती हैं, दोनों ही, एंडिंग की भी, बिगनिंग की भी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए मेच्योर हो रहे हैं, आपके पर्सन को आपके लिए कोई ना कोई सीरियस या तो बात करनी है, या अपने घर में बात हो रही है, या फिर ये सीरियस हैं आपके लिए, इस इंसान को अभी वो गंभीरता समझ आ रही है, ठीक है। क्या सीरियस है, किस चीज़ के लिए सीरियस है भाई, क्यों सीरियस एनर्जी क्यों फील हो रही है यहाँ पर। राजा की एनर्जी है, राजा सीरियस नहीं होगा तो कौन सीरियस होगा। डीप, ये पर्सन एक मैसेज और है, पहले तो मैं इस मैसेज को क्लैरिफाई कर देती हूँ, ओ आपको बता देती हूँ। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, लियो एंड मून, ठीक है। सो ये भी गंभीरता यहाँ नजर आ रही है कि उस इंसान को आप अपना अदर हाफ नजर आ रहे हो। अगर आप एक फीमेल हैं तो मेल, और अगर आप अपने लिए बेस्ट मेल, और अगर आप एक मेल हैं तो अपने लिए एक बेस्ट फीमेल आप में नजर आते हैं उसको, ठीक है। ये एनर्जी है। तीनों कार्ड ये बताते हैं कि आपके पर्सन अभी इस समय बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। बहुत हद तक इस इंसान को इस रिश्ते में पेशेंस के साथ डील करना है। इसको जल्दबाजी नहीं है आपकी, मैं ख़त्म कर दूँ रिश्ता, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत हद तक, आप कह सकते हो जैसे लियो एनर्जी जो होती है ना, वो रोमांस की एनर्जी होती है। तो अगर आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही खत्म हो गया सब कुछ, तो वो रोमांस वापस से इस रिश्ते में, केमिस्ट्री वापस से इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था मेच्योर दिख रहे हैं। तो अगर बच्चे हैं यहाँ पर, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो, देखो इसमें इसमें ना ये कमेंट मत किया करो, बहुत ही बचकाना हरकत लगती है मुझे। आपको मैम हमारे बच्चे कहाँ से आ गए, मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा है आपकी शादी नहीं हो और आपके बच्चे हैं, जिसकी जिनके लिए है मैसेज, ये उनके लिए कि जिनके बच्चे हैं।
अगर यहाँ पर ये एक पिता है या एक ये मदर है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए एज अ किंग, क्योंकि मैंने बोला है कि किंग ऐसे मस्ती मजाक में जो है ना सवाल जवाब नहीं करता है, ना ही कुछ एक्शन लेता है, उसको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी अकड़ को, अपनी ईगो को एक साइड रख के आपके साथ पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, काइंड रहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे बच्चे हैं, जो मैंने बता दिया कि बच्चों की वजह से ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। एंड हाँ, आपके और अपने बीच में जो भी स्ट्रेसफुल है उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई इसको अपना डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आप पे नज़र आता है, जिसके साथ इसको कंटिन्यू आगे चलना है। और ये फॉर श्योर सीरियस दिख रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर ये हो सकता है कि पावर के चक्कर में, ईगो के चक्कर में, दूसरों को कंट्रोल के चक्कर में इस इंसान ने आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं करी हैं, जहाँ ये अब थोड़ा ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है समय ने भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके लिए सीरियस किया है या आपके लिए कोई लेसन सिखाया है। ठीक है, आपसे डिटैच होने के बाद आपसे ही हो सकता है इनको लेसन मिले हैं। ओके, पावर किसके पास नहीं है यार, आज के टाइम पे सब पावरफुल हैं। ठीक है, सबके पास कोई ना कोई पावर है, बट हम्बल कौन कौन है, हम्बल कौन हो सकता है, हम्बल कौन रह सकता है ना? ये चीज यहाँ समझ में आ रही है। नाउ वी हैव द हर्मिट एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, सो ये एनर्जी नजर आती है कि आपके पर्सन प्योरीफाई कर रहे हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को। यहाँ पर प्योरिफिकेशन की एनर्जी है, किसी कार्मिक से रिश्ता एंड कर रहे हैं, अपनी पावर पहचान रहे हैं, आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये प्योरीफाई कर रहे हैं अपने अंदर के ग्रजेस को, नेगेटिविटी को। ठीक है, ये अपने अंदर के कहीं ना कहीं ईगो को कह लो, ठीक है, एक स्टबन एनर्जी को कह लो, या सेल्फिशनेस को कह लो, या हो सकता है कि भाई मैं नहीं रह सकती इनके बिना, नहीं रह सकता इनके बिना, वो वाली थोड़ी होता है ना कोडिपेंडेंसी होती है कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह जाऊंगा बट मैं इनके बिना नहीं रह सकता या रह सकती, कुछ भी। या कुछ चीज़ों में सेल्फिश बिहेव करना, वहाँ ये थोड़ा सा अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। और विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, पुराने वूंड्स को हील कर रहे हैं ताकि ये एक नई लाइफ जो है ना आगे बना पाए, रिसीविंग मोड पर आ पाए। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी कि सोल सर्चिंग, जैसे मैंने अभी अभी एक बात बोली कि पावर सबके पास है, हम्बल कौन रह सकता है, प्यार कौन दे सकता है, कौन काइंड हो सकता है, ये वो एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ना, एंडिंग भी दिखी कि कार्मिक से एंडिंग कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई किसी रिश्ते की एंडिंग होती हुई नजर आ रही है, आपकी वजह से इनको लगता है कि इनको किसी और के साथ नहीं रहना, इनको आपके साथ रहना है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई मोर, चलो अभी और देखते हैं। जिसके लिए जो मैसेज हो वही रखना भाई, ज़्यादा ये नहीं कि नहीं ये मैसेज में मेरा, ये मैसेज में, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके लिए हो। मुझे अवेयरनेस भी नज़र आई विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अवेयरनेस भी नज़र आ रही है अबाउट फीलिंग्स, अबाउट जैसे मैंने कहा गलतियाँ। ठीक है, अवेयरनेस दिख रही है। सीक्रेट लव, इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा रहे। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये चीज़ें से नहीं, जो एक्सप्रेस करना चाहिए था वो नहीं एक्सप्रेस करी, अभी इसको परेशानी हो रही है, अभी इसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अभी इसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत हद तक बहुत सारी मजबूरियों में हो सकता है बंधे हुए हैं, जहाँ पर ये मैरिड हैं या सोसाइटी है, या इनको अपनी कंडीशनिंग का बड़ा रहता है कि नहीं मेरी तो कंडीशनिंग ऐसी हुई है, मुझे तो ऐसे ही चलना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, एंड वी हैव अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी। मैंने भी डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन का आपको एग्जांपल दिया था।
आप जितना आप जितना मर्जी इनसे दूर हो, आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में है, आपकी प्रेजेंस ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये बहुत हद तक आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि कुछ तो लोग हैं जो कि किसी हर्डल ऑब्स्टिकल के, किसी मजबूरी के चक्कर में ना आपको ये सब कुछ एक्सप्रेस कर नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इसकी लाइफ में इसके अपने गोल्स हैं, या इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, या कोई थर्ड पर्सन, या इसकी लाइफ में इसके फादर हैं, ब्रदर हैं, जो कि ये अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और हाँ, जैसे मैंने ये भी बोला था आपको कि कुछ लेसन्स मिले हैं इस इंसान को ये लेसन मिला है कि इनके इनके अंदर आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बट इस इंसान ने कभी भी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस में वो इंसान आया ही नहीं। मैंने कहा ना कहीं वो लेसन मिला है उसको, अब वो एक्सेप्टेंस आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपको कोई प्रॉमिस देना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉमिस आपसे चाहते हैं। देखो, वाइसा वर्सा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं। कुछ देखते हैं क्या वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो उसको ख़त्म करेंगे। जितना भी थर्ड पर्सन या एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर हो सकता है नॉनसेंस चल रही है इस रिश्ते में, या जितना भी इमेच्योरिटी चल रही है, जितनी भी इस रिश्ते में जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी चल रही है, उसको ख़त्म करेंगे। ये आपको ये प्रॉमिस करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपसे ये प्रॉमिस चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इन तो हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है जहाँ पर आप चाहते हो कि, ठीक है ना, वो छोड़ें किसी को, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप किसी इंसान से दूर हो जाओ, किसी सिचुएशन से दूर हो जाओ, किसी पुरानी बात को भूल जाओ। कुछ ऐसा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। हार्ट ब्रेक। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी तो यहाँ पर ये बताती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस इंसान को कुछ लेसन्स मिले हैं आपके थ्रू कह लो, या समय के थ्रू कह लो। मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ लेसन्स मिले हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि आपके पर्सन किसी इंसान से किसी कार्मिक से हो सकता है रिश्ता तोड़ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को हार्ट ब्रेक फील हो रहा है किसी सिचुएशन में जहाँ इसने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, हुआ कुछ और इसके साथ। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है क्योंकि आपसे इसने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, हुआ कुछ और है। एंड मैं बार बार बोलती हूँ कि गलती आपकी भी हो सकती है, गलती सामने वाले की भी हो सकती है। ना तो हम भगवान है, ना वो इंसान भगवान है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमसे भी हुआ हो सकता है, कुछ ना कुछ उस इंसान से हुआ हो सकता है। ठीक है, वी हैव सोल कनेक्शन। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि पावर तो सबके पास है, हम्बल कौन है? पावर तो सबके पास है। कौन प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है? कौन काइंडनेस रख सकता है? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को आपके लिए कहीं ना कहीं एक रोमांटिक एनर्जी, एक रोमांटिक रिलेशनशिप फील होना शुरू हुआ है, एक सोल कनेक्शन फील होना शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ, यहाँ एक्सपेक्टेशन कार्ड से ये भी है कि आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। एक इंसान जो है थोड़ा अपनी लाइफ में आपके और अपने रिश्ते को लेकर, आपको अगर हर्ट किया उसको लेकर, या कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप दोनों हर्ट हुए तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। तो वो एनर्जी यहाँ दिख रही है कि इंसान सीरियस हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है, कंप्लेंट्स। आपके पर्सन अकेले बैठकर आपकी कंप्लेंट्स याद कर रहे हैं कि आपने क्या क्या, आप उनसे क्या क्या चाहते थे, आपने उनसे दूरियां क्यों बनाई। डिपार्चर कार्ड है, आपने उनसे दूरियां क्यों बनाई, आप उनको छोड़कर क्यों चले गए। तो मैंने कहा ना, आपके पर्सन प्योरीफाई कर रहे हैं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को। अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है, अवेयरनेस दिख रही है। तो वही दिख रहा है कि इस इंसान को चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि हाँ, ये हुआ था, ऐसा ऐसा किया मैंने, इस तरीके से इंसान हर्ट हो गया। ठीक है,
उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप उसको कितनी कंप्लेंट्स करते थे कि शायद ये इंसान आपको उतना टाइम नहीं दे रहा है या आपकी केयर नहीं कर रहा है। अब इस इंसान के आसपास कोई नहीं है, अब इस इंसान को जो है ना हार्ट ब्रेक मिल रहा है या इस इंसान की कोई केयर करने वाला नहीं है, इस इंसान को पूछने वाला नहीं है, तब इसको समझ में आ रहा है कि आप क्यों कंप्लेंट्स करते थे, आपने क्यों जो है ना इस इंसान के साथ बहुत हद तक पेशेंस के साथ डील किया, बट ये इंसान समझा नहीं या समझी नहीं। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चल रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट। अब इसके पास सपोर्ट नहीं है तो इसको आपकी याद आ रही है, इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इसको आपका जो है ना वो बिहेवियर समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों करते थे, ऐसा क्यों बोलते थे। एंड कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अब अपनी लाइफ में कुछ भसड़ हो गई है तो उसको आपसे सपोर्ट चाहिए, उसको अब आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, ये ऊर्जा नजर आ रही है, अब उसको आपका आपसे मिला हुआ प्यार, आपसे मिली हुई काइंडनेस समझ में आ रही है। ओके, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरह के हो सकता है मजबूरी में फंसे हुए हैं, या कोई और इंसान है, या आप लोगों के बीच में कल्चर वगैरह की वजह से, वो स्टेटस की वजह से वो जो है ना फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर, देखो कि ये इंसान ना इधर ना उधर, ये इंसान स्टक है, करे तो करे क्या। फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की भी हो सकती है कि ना तो ये इंसान किसी इंसान से दूर हो पा रहा है क्योंकि वहाँ से उसको क्लीन चिट नहीं मिल रही है, या हो सकता है फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये इंसान बीच में फंस गया है। तो अभी ये इंसान बहुत मजबूर फील कर रहा है, करे तो करे क्या। ठीक है, पोस्टपोनमेंट। ये जो आप लोगों के बीच में ब्रेक का टाइम चल रहा है, ये जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन का टाइम चल रहा है, इस एनर्जी में ये बहुत बोर फील कर रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को आपके साथ वापस से वो केमिस्ट्री, वापस से वो जो अपना एक कहते हैं ना लाइफ में जॉय था, हैप्पीनेस थी, जो जो चीज़ें आप लोगों को भी बहुत लाइट लाइट एनर्जी लेकर आती है ना, वो सब कुछ वापस से स्टार्ट करना है। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि वो आपको मिस्टिकल देख रहे हैं कि आप उनसे स्पेस बनाए जा रहे हो, आप आइसोलेशन में जा रहे हो, आप उस इंसान को सुन नहीं रहे हो, आप उस इंसान, ये आपके पर्सन की एनर्जी है क्योंकि उनको लग रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं, आप जो हैं गैप और ज़्यादा फिल मतलब बनाते चले जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपने टेम्पटेशन को, अपनी वो कोडिपेंडेंसी को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, ये बात हुई भी थी कि शायद आप जो है पहले बहुत एक्सप्रेसिव थे, अभी नहीं हो, है ना, तो वो उसको वो दिख रहा है कि आप स्पेस क्रिएट कर पा रहे हो। गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं बीच में, इसलिए क्योंकि आप शायद किसी तरह से जो है ना इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज एन, मतलब अगर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो ये हो सकता है किसी किसी थर्ड पर्सन से दूर होने के लिए किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं, या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कैसे आप लोगों के बीच में रीबर्थ हो, कैसे आप लोगों के बीच में सिनेरियोज ठीक हो जाएं, या किसी इंसान से ये दूर होकर आपके साथ कैसे रिश्ता निभाएं। कुछ लोगों के लिए ये किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में काउंसलिंग हो और चीज़ें ठीक हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये हम्बल जो हो रहे हैं, जो काइंड एनर्जी आ रही है, जो लेसन्स मिल रहे हैं, वो इनको किसी एंजल्स के थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू मिल रहे हैं। देखो यहाँ एंजल बनी हुई है ना, सो ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई मेल एंजल हैं जिनकी तरफ से इनको कुछ गाइडेंस मिल रही है और इनको लग रहा है कि इनको सुधार लेकर आना चाहिए आपके अपने रिश्ते में, या फिर अपने अंदर जो सुधार लेकर आने वो लेकर आने चाहिए। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी प्रोफेशनल से बातचीत कर रहे हैं या प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक हों। ओके, एंड यस, जो मैंने कहा था कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे ये एनर्जी भी है क्योंकि गाइडेंस की जो एनर्जी है वो एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। एग्जिस्टेंस, अगेन द रिसेप्टिविटी एनर्जी, मैंने कहा था ना आपके पर्सन रिसीविंग मोड पर है, अवेयरनेस की एनर्जी में है, डाउनलोड्स हो पा रहे हैं उनको, चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है।
मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को वापस से क्रिएट करना चाहते हैं, और उस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए साम दाम दंड भेद जो लग सकता है वो लगा रहे हैं एग्जिस्टेंस कार्ड से। इट्स अ यस, ठीक है। चलो अभी इंटेंशंस चेक करते हैं, इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, किस तरह की इंटेंशंस ये आपके लिए रखते हैं। ओके, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए अभी इस समय पर। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द जजमेंट। देखो इंटेंशंस ये है कि जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या जो भी ऑपोजिशन आ रही है, जो भी लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कि आप लोगों को अगेंस्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो वापस से ठीक करना, ठीक है। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो भी आप कह सकते हो ना कि इनसिक्योरिटी है उस पर काम करना। जो भी हो सकता है, आपको लगता है मैंने बहुत किया, उनको लगता है उन्होंने बहुत कर लिया सब कुछ आपके लिए, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करके किसी एक मेजर सोल्यूशन पर पहुंचना, एंड दिस इज द सोल्यूशन जो कि एक सेकंड चांस है, ठीक है। वापस से सिनारियोस को ठीक करना, ओके। पर ये है ज़रूर कि माइनर अड़चने हैं आप लोगों के बीच में, माइनर ईगो बैटल है आप लोगों के बीच में। येस, विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स ईगो बैटल है, या कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है जो कि कोई इंसान सुनने को ही तैयार नहीं था, या बात करने को तैयार नहीं था, या ईगो बैटल थी, तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। तो वो इंसान अपनी गलतियां समझ रहे हैं, वो इंसान आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इंटेंशंस में यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को अभी गिव अप नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और मैंने पहले भी बोला है जो भी साम दाम दंड भेद लगेगा वो करेंगे ही करेंगे इस रिश्ते के लिए। एंड जजमेंट कार्ड से कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दिलाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, हीलिंग लेकर आई जाएगी, ठीक है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, उससे पहले देख लेते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन के आपके लिए। क्या मैसेज है, मैं आज दूसरे कार्ड लूँ, एक सेकेंड। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर मैसेजेस फॉर यू, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई नीड सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि आपके पर्सन को कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि आप उनको कमिट करो, या आप उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर करो, ठीक है। आई सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, कहीं ना कहीं वो इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, वो 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। वो पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं हो सकता है ना, चलती रहती हैं चीज़ें, चाहे जितना मर्जी वो आइसोलेशन में हो, आप आइसोलेशन में हो। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, उन्हें लगता है कि ठीक है आप अकेले हैं, वो अकेले हैं, आप आइसोलेशन में हैं, वो आइसोलेशन में हैं। उन्हें लगता है कि उनको अभी भी लगता है कि शायद उन्होंने आपको खोया नहीं है, अभी भी आप हो उनके लिए, ठीक है। ये एनर्जी है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, क्या बोला था मैंने आपको कि कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि उसने बहुत रूड कर दिया, बहुत गलत बोल दिया, बहुत ज़्यादा हो सकता है ईगो शो कर दी, ठीक है। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो कोल्ड बिहेवियर इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मजबूर थे, उनकी लाइफ में कोई और है, या वो आपको अटैचमेंट में नहीं लेकर जाना चाहते थे, ये सब कुछ था। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव, भाई वो प्यार अब छुपाना नहीं चाहते हैं, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। थोड़ा टाइम चाहिए उस इंसान को, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आती है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, फॉर सीरियस रिलेशनशिप। ऐसी एनर्जी है चीज़ों को ठीक करने के लिए, एंड यस पास्ट को लेट गो करने के लिए, और आपको एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर आपके साथ चीज़ें ठीक करके पुराना जो भी है उसको लेट गो करने के की एनर्जी है। लीड लेने की एनर्जी है। विद नेक्स्ट 7 डेज टू नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स चीज़ें ठीक कर सकते हैं आपके पर्सन, ओके। एंड इट्स अ यस, ठीक है। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के लिए जो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये मतलब कि पुराना सब कुछ लेट गो करके एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। सी द 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है अभी। रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये कार्मिक है, हाँ या ना। रिश्ता सन चल रहा है, मतलब कि कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा ईगो बैटल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पर
सब ठीक है, ऐसा कुछ पंगे नहीं है, ठीक है। आउटकम जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बताता है कि भाई आउटकम में कहीं ना कहीं एंडिंग्स आ सकती हैं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं, और रिश्ता कार्मिक है हाँ या ना, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर की फैमिली, डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, सिबलिंग, आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में रहती हैं और ये अपना कंट्रोल अभी भी चाह रही हैं, ठीक है। और डोमिनेटिंग फीमेल की एनर्जी में यहाँ पर ये भी है कि ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, वेट, हर्मिट, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि हो सकता है चॉइस इनकी कुछ और है, आई डोंट नो ये क्यों मैसेज आया। द लवर्स की एनर्जी है, डोमिनेटिंग मेल, ये कहीं ना कहीं हो सकता है एक मेजर डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं, क्या डिसीजन, एक न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये किसी से कन्वर्स भी कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, किसी फ्रेंड से, किसी किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, ठीक है। ये भी एनर्जी है। सिबलिंग्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की, सिबलिंग्स कहीं ना कहीं उनको हो सकता है आपसे कोई सपोर्ट वगैरह मिलता था, ठीक है, और आपसे किसी तरीके की हेल्प मिलती थी, या काइंडनेस आप बहुत दिखाते थे, अभी उसकी वो आंखें खुल रही हैं, सिबलिंग्स कैसे आंखें खुल रही हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर इनके फैमिली में कुछ गलत हुआ है तो इनको समझ में आ रहा है क्यों हुआ है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अभी अगर कुछ डिसीजन नहीं बन रहा है तो आपके पार्टनर की फैमिली के साथ आपका जो सिनेरियो है वो आगे ठीक हो जाएगा विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अभी चीज़ें शायद अनक्लियर हैं बट आगे जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी नजर आ रहा है कि सक्सेसफुल रह सकता है रिलेशनशिप, एंड जजमेंट कार्ड फिर से आ गया है, जो मैंने आपके पर्सन की एनर्जी में भी समझाया था कि जजमेंट कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है, जहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो जजमेंट कार्ड से ऐसा लगता है कि सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में, ओके। ये देखो, ये रहा वो कार्ड, ठीक है। जजमेंट कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में भी आया, तो आपकी एनर्जी में भी आएगा, मतलब आपके जो रिलेशनशिप है उसमें भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चल रहा है, कुछ कार्मास चल रहे हैं जो रिलीज होंगे और फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, ओके। दूसरे गाइडेंस देखते हैं और फिर नेम इनिशियल्स देखते हैं। जिन्होंने लाइक हाइप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। टाइम टू गो, आपको कहा जा रहा है पास्ट को लेट गो करो और अब भागो आगे लाइफ की तरफ, ठीक है, अपनी लाइफ की तरफ। हेयर एंड नाउ में, आज में जीना स्टार्ट करो। ये जो आप भी पास्ट को लेकर बैठे हो ना, वो गलत है, तभी तो यूनिवर्स कह रहे हैं आगे भागो। अब आगे की सोचो, पास्ट चला गया, जो जानी थी चीज चली गई है, अब विक्टिम बन के बैठे मत रहो, अब आज को जियो और कहीं ना कहीं फेयर रहो अपने साथ, ठीक है ना। अपने साथ फेयर आप नहीं रहोगे तो कोई दुनिया आपके साथ क्यों फेयर रहेगी, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख के बताते हैं और उसके बाद रीडिंग को करते हैं बाइंड अप, क्योंकि यहाँ पर सारी राशियाँ हैं, ठीक है। VQHCOFHEFMAYNTPEGZLCK, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।